प्रेम बिना जो भक्त है सो निज डिंब विचार, उद्र भरन के कारणे जन्म गवायो सार। भाई किसी ने पूछा है कि परमात्मा हमारी भक्ति कब स्वीकार करते हैं, या ये कहो कि हमारे पुकार परमात्मा के कानों तक कब पहुंचती है, या इसे ऐसे कह लीजिए कि गुरु हमारी प्रार्थना कब सुनते हैं। क्योंकि लोगों को अभी यही पता ही नहीं है कि उनकी बात परमात्मा तक पहुंच भी रही है। वो तो बरसों से सुमिरन भजन कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने हिसाब से भक्ति कर रहे हैं, हर धर्म में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में। कोई गुरुवाणी का पाठ करता है, कोई रोजे रखता है, कोई मंदिरों में जलाभिषेक करता है, रोरी चंदन आरती करता है, व्रत रखता है। लेकिन समस्या यहाँ आके खड़ी हो जाती है कि जब हम कुछ परमात्मा से मांगते हैं और हमारी वो मांग पूरी नहीं होती, तब हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो मांगने का तरीका है शायद वो ठीक नहीं है। किस तरह से कुछ मांगे जो हमारी मांग पूरी हो जाए, हमारी बात परमात्मा तक पहुँचे। ऐसा लग रहा है जैसे हम सभी लोग देखा देखी की भक्ति कर रहे हैं। भाई इससे तो कोई रंग नहीं चढ़ने वाला। कबीर साहब ने कहा है ना, देखा देखी भक्त का कभू न चढ़सी रंग, विपत पड़े यूं छाड़सी ज्यों कैचुली भुवंग। आप जी ने मिसाल दी है सांप की कि उस पर जो कैचुली चढ़ी होती है ना, वो विपत्ति के समय सबसे पहले छोड़ के वही भागता है। तो देखा देखी की भक्ति हम कर रहे हैं। असल में हमारी मांग पूरी कब होगी? भक्ति रोज करते हो आप लोग, तो आप लोगों को प्रार्थना करने का तरीका भी आना चाहिए कि हम कैसे प्रार्थना करें। सभी लोग ध्यान से सुने, यह हर धर्म के व्यक्ति को जानना आवश्यक है। ये बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के सामने कि हम भक्ति करना तो जानते हैं, लेकिन पता नहीं हमें कि भक्ति करने का तरीका ठीक भी है या नहीं। परमात्मा से हम जो कुछ मांगे, प्रार्थना करें, वो प्रार्थना हमारी कबूल हो, परमात्मा तक पहुंचे। इसके लिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखो कि अपने आप को निस्वार्थ भाव से बच्चे की तरह परमात्मा के सपुर्द कर दो। निस्वार्थ भाव से जब भी भक्ति करने बैठो, चाहे 5 मिनट ही नाम भक्ति करो, चाहे घंटे 2 घंटे की करो, चाहे मंदिर में जाके करो, चाहे मस्जिद या किसी गुरुद्वारे या गिरजाघर में जाके करो, या चलते फिरते करो, लेकिन भाई निस्वार्थ भाव से मन को पूरी तरह से साफ करके, किसी भी तरह का हमारे अंदर कोई द्वेष ना हो, कोई आकांक्षा ना हो, कोई इच्छा ना हो, और ना ही हमारे अंदर किसी तरह का कोई अहंकार हो। बिल्कुल बच्चे की तरह। जैसे बच्चा अपने पिता से कुछ मांगता है ना, तो पिता उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको चीज़ देता है। आपने बच्चे हैं, रहे होंगे आप भी, आपने भी अपने माता पिता से कुछ मांगा होगा तो आपके पिता ने आपको दिया है, नहीं दिया है। इसी तरह आपके बच्चे आपसे मांगते हैं तो आप उन्हें देते हैं, नहीं देते हैं। कभी कभार आपका बच्चा बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, बड़े प्यार से आपसे कुछ मांगता है तो आप उसे गले लगा लेते हैं, रो भी पड़ते हैं आप उसका प्यार देख के। तो आप घंटे 2 घंटे भक्ति करने की बजाय जितनी भी भक्ति करें, पहले तो प्रेम के साथ भक्ति करें, भाव के साथ भक्ति करें। ये देखा देखी की भक्ति का कोई फायदा नहीं है। शुरू में जैसे विनती की गई, प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंब विचार। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों घंटे 2 घंटे 3 घंटे आप सुमिरन भजन करके क्या साबित करना चाहते हैं? यदि आपका मन ही परमात्मा के साथ, गुरु के साथ नहीं जुड़ा तो घंटे 2 घंटे 4 घंटे की भक्ति का कोई फायदा नहीं। इसीलिए कहता हूं निस्वार्थ भाव से जब आप भक्ति करके उठते हैं तो उस समय परमात्मा से एक लंबी लिस्ट होती है आपके हाथ में, मांगते चले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति घर का ऐसा नहीं है जो आपसे छूटता हो।
अपने लिए मांगते हैं, बच्चों के लिए मांगते हैं, कारोबार मांगते हैं, स्वास्थ्य मांगते हैं, ये हो जाए वो हो जाए। ये सब क्या है? आप समझ रहे हैं, सब कुछ आपने व्यर्थ कर लिया। आपको इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है मांगने की परमात्मा से। आप तो भक्ति करो, बस निस्वार्थ भाव से भक्ति करो। जैसे एक संत की मैं सत्संग में जाता था तो वहां सुनता हूं कि वो कहते हैं पिता की उंगली की एक मिसाल देते हैं कि बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़े रहता है और वो सुखी रहता है। जैसे ही उससे उसके पिता की उंगली छूट जाती है फिर वो बच्चा रोने लगता है। और ये मेले में एक प्रसंग है, उसका वो उदाहरण देते हैं। तो इसी तरह दुनिया एक हाट बाजार है। हम अपने पिता की निस्वार्थ भाव से उंगली पकड़ कर रखें, हमारे अंदर कोई अहंकार ना हो, बच्चे की तरह बिल्कुल मन शुद्ध रखते हुए जितनी भक्ति करें, बड़े प्रेम प्यार के साथ करें। जो कुछ मांगना है मांगे, परमात्मा आपको जरूर देगा। ध्यान रखिए, पहले तो आपको मांगने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वो मालिक जानी जान है, वो सब कुछ जानता है। जो हमारे लिए जरूरी है वो परमात्मा हमें बगैर मांगे दे देता है, बगैर मांगे जो हमारे लिए जरूरी है। और जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, जो हमें आगे जाकर दुख देगा, आप परमात्मा से मांगते रहो मांगते रहो। वो जानते हैं, बताओ इसे मैं दे भी दूंगा तो इसका अनर्थ हो जाएगा, क्या फायदा। तो आप जल्दबाजी में रहते हैं, बस मिल जाए, जैसे भी है मिल जाए, सीधे हाथ से मिल जाए नहीं तो टेढ़े हाथ से मिल जाए। इसीलिए आप गुरु के पीछे पीछे भागते हैं, मंदिरों के पीछे भागते हैं। आपको भागने की जरूरत नहीं है, आप जल्दबाजी में ना रहें। भक्ति भाव के साथ घर में बैठकर, मंदिरों में जाकर या कहीं अन्य जगह जाकर जैसी भी भक्ति करते हैं, आप प्रेम प्यार से भक्ति करें, मांगों की लिस्ट ना बनाएं। परमात्मा हमारी पुकार जरूर सुनता है, बस हमारे अंदर छल कपट ना हो। जब तक अंदर छल कपट है, अब हमारे अंदर छल कपट होता है, दूसरों के बारे में हम गलत सोचते हैं और हम सांसारिक वस्तुओं की इच्छा रखते हैं और भक्ति करते हैं, तो हमारा मन भक्ति करते समय बहिर्मुखी हो जाता है। हम यदि कुछ ऐसा मांगे जो हमारे लिए हितकर है और दूसरों के लिए वो कष्टदायक है, तब परमात्मा वो हमें कैसे दे देता है, और दे भी देता है तो उसके बाद हमारी कितनी ख्वारी होती है। आप देख लो, आजकल लोग मुनाफाखोरी के चक्कर में क्या नहीं करते। बहुत से लोग क्या करते हैं, नकली दवाइयां बनाते हैं। आपने देखा होगा, बहुत से लोग अधिक पैसे कमाने के चक्कर में खाने पीने की चीजों में मिलावटें कर रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। और दवाइयां हैं, उनसे तो लोगों की जान तक चली जाती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, आजकल एक्सपायरी माल है ना, उस पर भी नई नई डेट डालकर, नए नए लेवल लगाकर बेच रहे हैं। अब ये जो सब कर रहे हैं, ठीक है, वो मुनाफा कमा रहे हैं, वो धन भी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन आप देख लो मिनटों सेकंडों में भाई उनके कारोबार जलते चलते आग लग जाती है ना। अच्छे खासा कारोबार चल रहा था, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोग मर जाते हैं, फिर उन्हें जेल हो जाती है, जेलों में पड़े वो सड़ रहे हैं। अब बताइए, आपकी मांग थी धन कमाने की और आपने गलत तरीके से परमात्मा से मांगा धन, और गलत तरीके से आपने कर्म करके फिर आपको उसका नतीजा भी गलत ही भुगतना पड़ा। इसीलिए भाई कह रहा हूं कि बिल्कुल बच्चे की भांति निस्वार्थ भाव से उनके भाड़े में रहकर जैसा वो दें उसमें अपनी भलमनसाई समझकर उसे स्वीकार करें, और रोज रोज भक्ति करके परमात्मा से मांगने की बजाय परमात्मा से उनका आशीर्वाद मांगो। नाम जपते समय बड़े प्रेम प्यार के साथ नाम जपा करें, बड़े प्रेम प्यार के साथ। आपको कोई ना कोई गाना पसंद होगा, जब वो गाना बजता है, आपके कानों में पहुंचता है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे मिश्री घुल गई है। आप दुखी भी होते हैं, तब भी आपका मन हर्षित हो जाता है। उन लोगों से कभी भी भक्ति नहीं होगी, उन लोगों की कभी भी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होंगी जो लोभी हैं,
कामी हैं, क्रोधी हैं, ईर्ष्यालु हैं, लोगों से द्वेष रखते हैं, दूसरों को दुख देते हैं। असल में वही व्यक्ति भक्ति कर सकता है और उसी की भक्ति सफल है जो परमात्मा को हाजिर नाजिर रखकर अपने आप को, जिसने परमात्मा के अपने आप को सपुर्द कर दिया है। कामी, क्रोधी, लालची इनते भक्त न होए, भक्त करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोए। सब कुछ गुरु के चरणों में, परमात्मा के चरणों में निछावर कर दो। हम लोगों की ये समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का सिर्फ एक ही निवारण है। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो नाम जपते हैं, उन्हें कई वर्ष हो गए हैं नामदान मिले हुए, उसके बाद भी उनकी तरक्की नहीं हुई, उनकी बात गुरु के कानों तक नहीं पहुंच रही है, तो भाई उन्हें चाहिए कि वो बहुत प्रेम प्यार से अपनी बात गुरु से कहें, नाम बहुत प्रेम प्यार भाव भक्ति के साथ जपें और परमात्मा से सिर्फ उनकी भक्ति मांगे, निस्वार्थ भाव से, अहंकार रहित होकर, उनके भाणे में रहकर, दिल की गहराइयों से उनसे उनकी भक्ति मांगे, उनसे प्रार्थना करें कि दाता तू मुझे बख्श ले, तू मुझे बख्श ले। स्वार्थ जितनी जल्दी छोड़ सकते हो छोड़कर परमात्मा को अपने अंग संग देखने का अभ्यास बनाओ।